अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 29 सितंबर और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में एर्ते स्कीम की मुद्दत को बढ़ा दिया गया है, जबकि कतालोनिया के सदर ने अपनी सजा के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर कर दी है। उधर फ्रांस की पुलिस ने केलास में तारकिन वतन कैंप को खाली करा लिया है, जबकि मुल्क में आज कोरोना केसेस में कमी। जर्मनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हड़ताल की वजह से निज़ाम दरम बरम, जबकि तारकिन वतन के खिलाफ बयान देने वाला मुश्किल में फंस गया। यूनान तारकिन वतन को लिस्बो जजीरे से दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है। इटली शाम से वापस आने वाली खातून और उसके बच्चों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि नेपलस में आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात वाक़यात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं बरतानिया से। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करेंगे, क्योंकि मुल्क में कोरोना की वजह से अमवात में मसलसल इजाफा हो रहा है। उधर हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शमाल मशरकी इंग्लैंड में पाबंदियां नाफिज करने के साथ ही शक व शुबात पैदा कर दिए गए। घरों के अंदर मिलने वाले एक नए कानून को तोड़ने वाले अफराद, जिनमें पब भी शामिल है, उनको जुर्माने का सामना होगा। पाबंदियों के हवाले से गलत बयानियां करने पर बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कौम से माफ़ी मांग ली है। इन पाबंदियों की ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई, जिसकी वजह से अवाम में शदीद उलझन पैदा हो गई है। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड में आज रिकॉर्ड कोरोना के 806 नए केस सामने आए हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की पुलिस की तारकिन वतन के खिलाफ कार्रवाई की। फ्रांसीसी पुलिस ने मंगल के रोज शमाली बंदरगाह किलास में वाक़या एक तारकिन वतन कैंप को ख़त्म कर दिया है, जहां हज़ारों गैर कानूनी तारकिन वतन बरतानवी साहिलों तक पहुंचने के लिए इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की जानब से ये कार्रवाई सुबह सवेरे की गई है। यहाँ से 700 से जायद गैर कानूनी तारकिन वतन को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। याद रहे कि बरतानिया की हुकूमत बार बार फ्रांस की हुकूमत से मुतालबा कर रही थी कि इन तारकिन वतन को इंग्लिश चैनल अबूर करने से रोका जाए। उधर फ्रांस से इतलात है कि सर्कस में जंगली जानवरों के शामिल करने पर आहिस्ता आहिस्ता पाबंदी लगा दी जाएगी। ये इकदाम जानवरों की फलाह बहबूद के सिलसिले में किया जा रहा है। फ्रांस आज कोरोना केसेस में कमी देखी गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4070 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 81 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं उस सियासतदान की जिसने तारकिन वतन के खिलाफ बयान दिया। जी हाँ नाजरीन, खबर शामिल करते हैं जर्मनी से। जर्मनी दाएं बाजू की पार्टी AFD ने अपने एक अहम ओहदेदार को बरतरफ कर दिया है, जिसने अपने एक बयान में कहा था कि तारकिन वतन को हलाक कर देना चाहिए। जर्मनी की ADF पार्टी ने इमिग्रेंट्स के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई थी 2015 में, और वो इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी तरफ जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हड़ताल की वजह से ट्रेनों और बसों का निज़ाम दरम बरम हो गया है। हड़ताल की वजह से शहरों में बसें, ट्रेनें और ट्रामें इंतहाई महदूद सलाहियत के साथ चल रही हैं, जबकि हकाम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो बिला ज़रूरत सफ़र ना करें। जबकि दूसरी तरफ आज जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल और 16 रियासतों के सरबराह कोरोना को रोकने के लिए मिलकर हिकमत अमली बनाने पर गौर करेंगे। आज फिर जर्मनी में कोरोना के 2000 से जायद केस सामने आए हैं, जबकि 11 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। अब यूनान से तारकिन वतन से रिलेटेड एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। यूनान तारकिन वतन के लिए अच्छी खबर यह है कि सैकड़ों परागजीनों को आज रात यूनानी जजीरे लिस्बो से यूनान के दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है। लिस्बो जजीरे में तारकिन वतन की बढ़ती हुई तादाद से मकामी अफराद बहुत परेशान थे। पीर को एक फेरी में 700 से ज्यादा अफराद को
यूनानी सरजमीन की तरफ रवाना किया गया, जबकि एक और ग्रुप जुमरात को रवाना होगा। याद रहे कि 2500 से ज्यादा तारकिन वतन को यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज यूनानी हकाम ने गैर सरकारी तंजीमों पर तारकिन वतन की स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाया था। उधर पाल्मा दे मयोरका से यूनानी जजीरों पर आने वाले ट्यूक्रूज के 12 मेंबरान में कोरोना की तस्दीक हुई है। अब खबर शामिल करते हैं इटली से। एक अहम खबर है, इटली नेपल्स में आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट को लाजमी करार दिया गया है। इलाकाई हुकूमत की जानब से पीर के रोज इस सिलसिले में एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कापुडोचिनो एयरपोर्ट पर आने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद के लिए ये टेस्ट लाजमी होगा। गुज़िश्ता रोज कंपानिया में कोरोना के 295 केस रिपोर्ट हुए हैं थे, जो बहुत बड़ी तादाद है। दूसरी तरफ खबर है कि इटली में शाम से वापस आने वाली खातून और उसके 4 बच्चों को हिरासत में ले लिया गया है। ये खातून 2015 में अपनी मराकशी निजाज शोहर और 3 बच्चों के साथ शाम चली गई थी। कुर्द फोर्सेस ने इन्हें हिरासत में लिया था, जहां इसके शोहर की मौत हो गई। अब खबर शामिल करते हैं स्पेन से। स्पेन के हकाम के मुताबिक जुम्मे से पीर तक कोरोना के 31,785 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 179 हलाकतें भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा कोरोना केसेस दारुल हुकूमत में रिपोर्ट हो रहे हैं। उधर मंगल के रोज स्पेन की एक अदालत ने बांकिया बैंक की स्टॉक लिस्टिंग में किताबों की धोखाधड़ी और जाली करार देने के इल्जाम में IMF के साबिक सरबराह रोड्रिगो रातो और दूसरे अफराद को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। अदालत का कहना है कि बैंक की स्टॉक लिस्टिंग को तमाम जरूरी अदारों से मंजूरी हासिल थी। उसके बाद खबर शामिल करते हैं कैटलोनिया के सदर की। जैसा कि गुज़िश्ता रोज हमने आपको बताया था कि कैटलोनिया के सदर को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने से इनकार कर दिया था। अब इस सिलसिले में एक नई पेशरफ्त हुई है। कैटलोनिया के सदर कोइम्बतोरा ने अपनी सजा के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की है और अदालत से कहा है कि जब तक नजरसानी की अपील पर फैसला नहीं होता, उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया जाए। इसके अलावा हम आपके लिए शामिल कर रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर। ऐसे अफराद जो एते स्कीम पर हैं, बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके लिए अच्छी खबर है कि स्पेन की हुकूमत ने हफ्तों के मुज़ाकरात के बाद एते प्रोग्राम में तोसी कर दी है। वज़ीर मेहनत योलेंडा डियाज ने आज बताया है कि एते की मुद्दत को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले इस प्रोग्राम का इख्तिताम 30 सितंबर को होना था। खदशा था कि अगर इस स्कीम में इजाफा ना किया गया तो लाखों अफराद जो हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, बहुत ही अच्छी खबर है कि आप एयरटेल वालों को 31 जनवरी तक पैसे मिलते रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।